अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक वाक़े के साथ, अब ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ या सुनाने जा रही हूँ, मुझे इसको सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत रोना भी आया कि इंसान की ज़िंदगी में वो क्या कुछ नहीं करता, लेकिन उसको आखिर में मिलता क्या है। ये वाक़या अब्दुल सत्तार कीली, जो कि हमारे लेजेंड पर्सनालिटी रहे, जिन्होंने बहुत बेलौस खिदमत की लोगों की, बहुत बेलौस। उन्होंने ये वाक़या शेयर किया और उनसे किसी ने पूछा कि ईदी साहब, क्या आपने इतनी लावारिस मैयतें दफन की हैं, कभी आपने किसी ऐसी मैयत को देखा जिसको वाकई दफनाते हुए आपको बहुत दुख हुआ हो, आपको बड़ा अफसोस हुआ हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। एक उन्होंने सोचते हुए ये वाक़या फिर हमसे शेयर किया कि एक दफ़ा एक मैयत को लाया गया। अब वो जो मैयत थी, उसके देखने से तो साफ़ लग रहा था कि वो किसी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही किसी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की थी, क्योंकि उसके बालों में बहुत ही नफासत से कंघी हुई थी और उनके जो कपड़े थे वो धोबी के धुले हुए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्त्री किए गए कपड़े थे जो उस शख्स ने पहन रखे थे। लेकिन अब जो एक हालत थी उसकी, वो सिर्फ़ एक लावारिस मैयत की थी, क्योंकि उसके साथ कोई शख्स नहीं था। फिर जब मैंने किसी अपने रज़ाकार से पूछा जो उस मैयत को लेकर आए थे, उनसे पूछा कि ये मैयत जो है तुम्हें कहाँ से मिली? तो उस रज़ाकार ने बताया कि ये मैयत यहाँ कराची के एक पोश एरिया में एक बहुत बड़े बंगले के बाहर पड़ी थी। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे, किसी ने फ़ोन किया था और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो गेट के बाहर ये मैयत जो है वो ज़मीन पे पड़ी थी। और वहाँ जब हम पहुँचे तो एक लड़के ने हमारी तरफ देखा और कहा कि ये मैयत है और इसकी तदफीन कर देना। और उसके हाथ में एक लिफाफा था, जो लिफाफा उसने हमारी तरफ बढ़ाया और हमें कहा कि ये इनके तदफीन के जो तमाम अखराजात हैं वो इसके अंदर हैं, तो बस तुम जो है वो इसको अच्छे तरीके से इनकी तदफीन के तमाम जो है मसाइल हैं वो कर देना। तो इतनी देर में किसी ने गाड़ी में से आवाज़ दी उस लड़के को कि जल्दी करो, फ़्लाइट लेट हो जाएगी। ये लड़का जो है, और फिर उसने हल्की सी आवाज़ में कहा कि ये मेरे वालिद थे। उससे हमें पता चला कि वो बेटा था उसका और वो कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहा था और उसको फ़्लाइट की देरी की वजह से उसने अपने बाप की तदफीन नहीं की थी। और वो ये कहकर चला गया कि बस ये मैं अखराजात दे के जा रहा हूँ और ये आप मेरे वालिद को बस इसकी तदफीन करते हैं, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मेरी फ़्लाइट लेट हो रही है। तो उस पर मुझे उस शख्स को देख के, उसके हुलिये को देख के मुझे उस दिन बहुत रोना आया कि हम अपने वालिदैन बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और उस शख्स को देख के लग रहा था कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ही नफासत से गुजारी थी। क्या एक शख्स जब अपने लिए इतनी नफासत और इतना आराम रखता होगा तो उसने अपने बच्चों को कितने नाज़ो नाम से पाला होगा, ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और उस बेटे के पास आज अपने वालिद को दफन करने के लिए टाइम नहीं था, बस वो अपनी फ़्लाइट के लेट ना हो जाने की वजह से उस मैयत को वहीं अपने घर के उसके बल्कि अपने बाप के घर के बाहर, उसी शख्स के घर के बाहर छोड़कर जाने के लिए तैयार था, और जिसके लिए उसने हमें बुलाया। फिर मैंने उस शख्स को जब देखा तो मुझे उसको देख के बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं आज तक बहुत सी लावारिस मैयतों को दफना चुका था। तो मैंने फ़ैसला किया कि ये मैयत भी मैं अपने ही नाम से दफनाऊंगा। और फिर मैंने ये भी फ़ैसला किया कि इसको गुस्ल भी मैं खुद दूंगा। तो ये काम जब मैंने किया अपने हाथों से, जो मैं पहले भी कर चुका था, लेकिन मुझे पहली दफ़ा उसको देख के बहुत दुख हुआ और मैं बहुत तकलीफ़ में आया। तो इसलिए ये ईदी साहब ने वाक़या हमारे साथ शेयर किया और मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि खुदारा अपने वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि वो आपको दिलो जान से चाहते हैं, आपको बहुत आराम में रखते हैं। तो जब वो इस ज़िंदगी दुनिया में नहीं रहते तो आप भी उनके आराम का इतना तो ख्याल करें कि उस फ़्लाइट को अगर आप छोड़ते और किसी अगली फ़्लाइट में चले जाते तो चले तो आपने जाना था, लेकिन कम अज़ कम वो आखिरी वक्त जो था, जो अपने वालिद के लिए अल्लाह ताला ने आपको मंसूब किया था कि आप उसको निभाते, तो आपने वो छोड़ के अपने उस फ़्लाइट को ज़्यादा अहमियत दी।
تو یہ واقعہ بہت تکلیف دہ تھا. میں آپ سے یہ شیئر کر کے مجھے خود اس چیز پہ بہت افسوس ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی پلیز شیئر کیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. تھینک یو.